अस्सलाम वालेकुम 99 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। नाज़रीन, मुझे बताते हुए बेइंतहा खुशी महसूस हो रही है कि मैं इससे पहले भी अपनी स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद रही हूँ और मुख्तलिफ़ बीमारियों पर उनसे बात की है मैंने। और सबसे ज़्यादा खुशनसीबी की बात यह है कि हमारे मुल्क और पाकिस्तान में ऐसे ऐसे डॉक्टर, ऐसे ऐसे हकीम अभी भी मौजूद हैं, क्योंकि हर बीमारी का इलाज सिर्फ डॉक्टरों के पास नहीं है। बहुत सारी चीज़ों में मेडिकल फील्ड अभी भी बहुत पीछे है, लेकिन बहुत सारी बीमारियों का इलाज कुदरती तौर पर भी मुमकिन है अगर हम समझें तो। लेकिन हमारे दरमियान, हमारे इर्द गिर्द सेहतियाब होने वालों की ऐसी बहुत सारे लोगों की तादाद है जो इन बीमारियों से सेहतियाब हुए हैं। इसी हवाले से मेरे पास स्टूडियो में एक बार फिर डॉक्टर नसागा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच, क्योंकि टाइम की इतनी ज़्यादा शॉर्टेज होती है कि हम एक प्रोग्राम में सारी बातें नहीं कर सकते। एक बहुत मेन बीमारी जो इस वक्त मेरे जहन में आ रही है वो ये है कि पोलियो, एक वो भी बड़ी ख़तरनाक बीमारी समझी जाती है बच्चों के हवाले से। तो उस हवाले से जो है वो बच्चों को ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं और पता नहीं होता बच्चों को आने वाले वक्तों में खुदा न खासा बच्चों को पोलियो तो नहीं है। तो पोलियो की भी बीमारी लाइलाज समझी जाती है, तो क्या आप पोलियो जैसी बीमारी का भी इलाज करते हैं? जी हाँ, पोलियो का भी मैं करता हूँ, मगर उसमें इतना होना चाहिए कि जैसे पोलियो अगर आज हो गया है, बच्चे को बहुत तेज़ बुखार चढ़ा हो गया, उसके पैर या हाथ नकारा हो गए हैं, अगर ले आते हैं विदिन 6 मंथ तो ये क्योरेबल है, बिल्कुल क्योरेबल है। ओके, डॉक्टर साहब का कहना है कि मतलब पोलियो का ऐसा बच्चा जो पोलियो डिजीज़ के होने के बाद ड्यूरिंग 6 मंथ की टाइमिंग में अगर आप डॉक्टर साहब के पास ले आते हैं तो वो बच्चा भी सेहतियाब हो सकता है। बहुत चांसेस होते हैं जी हाँ, कि बच्चा सेहतियाब हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आज मैं आपसे जो बात करने वाली हूँ, मैं इस हवाले से बात करने वाली हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप ये जो इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों का फ़ी सबीलिल्लाह इलाज कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको सल्यूट है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज कर रहे हैं। पता नहीं कितने हज़ारों लोगों की दुआएं आपके साथ हैं जिनकी वजह से अल्लाह ताला ने आपको इतनी लंबी ज़िंदगी दी है और आगे भी अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और आप इसी तरह लोगों की तकलीफ़ों को कम करते रहें। तो आप मुझे ये बताएँ कि आपको क्या सपोर्ट है फाइनेंशियली, आप ये सब कैसे करते हैं, कहाँ से करते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बात दरअसल में ये है, ये दुनिया जो है एक आर्जी है। अगर मैं बता दूं आपको कि दुनिया में हम कितनी देर के लिए आए, तो 60 सेकंड का 1 मिनट होता है। 60 सेकंड कंप्लीट नहीं है। हम लोगों की किसी की जायदाद दबाते हैं, किसी को फ्रॉड करते हैं, किसी को चीट करते हैं, किसी के पैसा गबन कर लेते हैं 60 सेकंड के लिए, जो कंप्लीट नहीं है। ये तो आर्जी है। यहाँ तो मौत है, यहाँ कब्र है, यहाँ कब्रस्तान है। ना वहाँ पर मौत है, ना वहाँ कब्र है, ना वहाँ कब्रस्तान है। तो वहाँ के लिए हम काम कर रहे हैं। तो मैंने सारी जायदादें अपनी बेच दिया, जितने मकान थे, सारा फैसल के जो मकान थे अभी भी बेच दिया मैंने। मकान बेच दिया, गाड़ियाँ बेच दिया, सब अल्लाह की मखलूक की खिदमत। जितने बुज़ुर्ग दुनिया में आए हैं सबों ने अल्लाह की मखलूक की खिदमत करी है, तो मैं भी कर रहा हूँ। इसी बहाने मेरी नजात, इस गुनाहगार की नजात। दुनिया का बदतरीन आदमी मैं हूँ, बस यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक मेरा हिसाब किताब वहाँ ना हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह पाक आपके इस नेक काम में आपके साथ है और यकीनन उसने इस नेक काम के लिए चुना है आपको। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि अपना सब कुछ मखलूक के लिए लुटा देना, अपना सब कुछ खुदा की राह में ख़त्म कर देना, तो ऐसा हो नहीं सकता कि अल्लाह पाक इतना अच्छा दिल देने वाले शख्स के हाथ में अगर शिफा। मैंने किसी से कोई पैसा, कोई गवर्नमेंट से कोई डिमांड, गवर्नमेंट से सिर्फ एक डिमांड करी है कि मुझे 5 एकड़ ज़मीन दे दें, सिर्फ 5 एकड़ ज़मीन दे दे गवर्नमेंट, और मैं वो दरख्त लगा दूंगा और उसके ऊपर लिख दूंगा ये इस कैंसर के लिए, ये इस बीमारी के लिए, ये इस बीमारी के लिए। मेरे मरने के बाद, आई एम 94 ईयर्स ओल्ड मैन, कितना जीऊँगा? ज़्यादा 2, 3, 4 साल, 5 साल और दे लूँगा, 6 साल में सेंचुरी कंप्लीट कर लूँगा अल्लाह ने चाहा तो। मैं उससे पहले चाह रहा हूँ कि ये करके चला जाऊँ कि मैं कब्र में लेके नहीं जाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं करूँ। आप चाहते हैं कि आपका इल्म आप दूसरों को देकर जाएं ताकि आगे भी मजीद ये चीज़ चलती रहे। मगर शर्त ये है कि इसमें तिजारत नहीं करें। तिजारत करेंगे तो आपको इसमें आगे
जो दवा जिसको देंगे उसको लगेगी नहीं। मतलब इस आपकी इस बात की शर्त है कि आप जिसे भी अपना ये इल्म देकर जाएंगे वो आगे भी फ्री ऑफ कॉस्ट करे और नेक नियति से करे। जहां अगर इसके अंदर हमारी नियतों में कोई भी खलल आता है या अगर हम इसको पैसा कमाने का जरिया बनाना चाहते हैं तो इससे किसी को भी कोई फायदा हो ही नहीं होगा, सवाल ही नहीं। अच्छा, मेरे जहन में एक चीज़, एक और बीमारी आई है जो कि बड़ी कॉमन है और उसका भी इलाज नामुमकिन ही समझा जाता है, वो है शुगर। शुगर क्या है? मतलब शुगर तो कोई बीमारी ही नहीं है। और जो जितने शुगर वाले आते हैं मैं उनका इलाज करता हूँ। अब वो तो जाए रोज़ मिठाई खाओ, मेरे यूट्यूब में जाके देख ले कितने भी शुगर वाले सब सही हैं। तो ये उन शुगर पेशेंट के लिए भी एक खुशखबरी है हमारे प्रोग्राम की तवस्सुस से कि वो सारे लोग, क्योंकि आजकल जो माहौल चल रहा है, आजकल छोटी उम्र में हार्ट अटैक हो रहे हैं, छोटी उम्र में डायबिटीज़ हो रही है, तो उन बीमारियों की वजह से भी ज़िंदगी यकीनन बड़ी मुश्किल में आ जाती है। और शुगर एक ऐसी बीमारी है जिससे इंसान की अपनी ज़िंदगी अपनी नहीं रहती। बज़ाहिर तो दिखने में सब कुछ बहुत अच्छा होता है, लेकिन उस शख्स के अंदर क्या कुछ चल रहा होता है और उसको अपने आप को कितना कंट्रोल करके रखना पड़ता है, ये सिर्फ उसे ही पता है। तो हमारे प्रोग्राम के तवस्सुस से डॉक्टर नासाका हमारे साथ हैं और शुगर का भी बहुत कामयाबी से इलाज करते हैं। तो ऐसे हज़ारों सैकड़ों केसेस होंगे हमारे दरमियान जिन्हें शुगर है, तो वो लोग भी जिनको लगता है कि उनकी ये बीमारी लाइलाज है। तो मैं इस चैनल के हवाले से ये कह देना चाहता हूँ, अगर किसी को डॉक्टर ने कहा कि बायोप्सी कराओ, कोई बायोप्सी, कोई सर्जरी, कोई केमो, कोई रेडिएशन बिल्कुल ना कराओ। कोई ट्रांसप्लांट ना लीवर का कराओ, ना गुर्दे का कराओ, यानी किडनी का कराओ, कुछ मत कराइए। मैं डिटेल्स में, क्योंकि टाइम नहीं है, नहीं तो डिटेल्स में समझाता कि क्यों नहीं जाऊँ। बहरहाल आप आ जाइए, मैं उनकी दवा दे दूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई मेरी फ़ीस नहीं है, मेरी दवा के कोई पैसे नहीं है, मेरी कोई फ़ीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट में कर। चलें आप, मैं कहाँ से लाऊं अल्फाज और मज़ीद क्या कहूँ आपके बारे में। और मज़ीद आप सिर्फ ये बताते चलें कि आप मज़ीद और क्या कुछ करना चाहते हैं इस मखलूक के लिए, क्या आपकी इंटेंशन है, क्या विज़न है, और मज़ीद आगे आपकी कोई ना कोई प्लान तो होगा कि मज़ीद आपने क्या बेहतरी करनी है और मज़ीद काम को कैसे बढ़ाना है, क्या है? बस ये एक काम ये है कि अगर मुझे कोई 5 एकड़ ज़मीन दे दे तो मैं ये प्लांट लगा के चला जाऊंगा, तख्ती में लिख दूंगा कि ये इस मर्ज़ की दवा है। दूसरी बात ये है, अभी हम एक एम्बुलेंस, मोबाइल एम्बुलेंस बना रहे हैं, मोबाइल फार्मेसी बना रहे हैं, मोबाइल क्लिनिक बना रहे हैं। जो बेचारे गोटों में जो गरीब लोग हैं, इलाज नहीं करें, तो मैं उनके पास वहाँ जाऊँ और दवा फ्री में दूँ उनको वहाँ पर। और तीसरी बात ये बताना चाह रहा हूँ इसके हवाले से, दुआ करिए कि मेरे पास पैसा आ जाए। अभी एक मकान में बेचने का कर रहा हूँ, मेरा मकान बिक जाए तो मैं सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे एंड लैब टेस्ट, ये सारी चीज़ मैं फ्री करूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा। जो सिटी स्कैन है लोग 8-8, 9-9, 10-10 हज़ार रुपये दे के कराते हैं, मैं किसी से कोई चार्ज नहीं लूँगा, फ्री में करूँगा। चलें, ये मज़ीद आपकी अच्छी सोच, अल्लाह पाक आपको बेइंतहा कामयाब करे और आपके साथ मज़ीद हमारे चैनल के थ्रू या वैसे ही लोग आपकी काबिलियत को समझें और आपको पहचानें और आपका साथ बने, आपको साथ दें, आपके साथ मज़ीद जुड़कर आपके इस नेक काम में मदद करें। और हमारी भी दुआएं आपके साथ हैं इंशाअल्लाह ताला उल अज़ीज़। आपकी जो ख्वाहिश है कि आपको एक ज़मीन अगर प्रोवाइड की जाए और उसमें आप मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त लगाकर उससे अद्वियात का अपनी जो नॉलेज है वो किसी के सुपुर्द करके जाएँ, तो यकीनन हम चाहेंगे कि ये चीज़ आपके तवस्सुस से मज़ीद हमारी जनरेशन के अच्छे लोगों के हाथ में जाए और वो इसका इस्तेमाल सही तरीके से करें। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको बहुत लंबी ज़िंदगी दे, आप सेंचुरी किया, आप इससे भी आगे मज़ीद जाएँ और अल्लाह पाक आपको इसी तरह हमारे दरमियान रखे। और मज़ीद पता नहीं वक्त के साथ साथ और कितनी बीमारियों का अभी हमने सामना करना है और मुझे पूरी उम्मीद है कि उन सब का इलाज भी आप बखूबी ढूंढ लेंगे। और मैं आपको इस हवाले से थोड़ा सा बता दूं, 58 जड़ी बूटियों मिला के अभी मैं ये कोविड का मैंने इलाज किया फ्री ऑफ कॉस्ट। 350-400 पेशेंट, जिसमें बहुत सारे डॉक्टर्स मौजूद हैं, डॉक्टरनियाँ मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं, मैंने फी सबीलिल्लाह काम किया, किसी से कोई पैसा नहीं। उनका पॉजिटिव, बड़े बड़े मिनिस्टर्स, नाम नहीं लेना चाहता, बड़े बड़े सियासतदान जो कोरोना से
यानी परेशान थे, उनको दवा, उन्होंने बोले डॉक्टर साहब ये पॉजिटिव हो गया है। मैंने कोई मसला नहीं, कोई बीमारी नहीं है, मैंने बोला परेशान नहीं हो। दवा दिया, 1 हफ्ते के अंदर उनका निगेटिव हो गया उनका। कल भी एक बहुत बड़े डॉक्टर का फ़ोन आया, डॉक्टर साहब आपका बड़ा बहुत। मैंने बोला मेरा नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा करो, मेरा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह के सारे मामलात हैं, यकीनन अल्लाह के मामलात सिर्फ अल्लाह जानता है, अल्लाह समझता है। मुझे बेइंतहा खुशी महसूस हो रही है कि हमारे हवाले से आपको एक अच्छे डॉक्टर से मिलवाया हमने, और यकीनन पता नहीं कितने लोग हमारा प्रोग्राम देखने के बाद भी अपनी सेहतयाबियों से अपनी बीमारियों से सेहतयाब होंगे। और अल्लाह पाक जहाँ जहाँ बीमारी है, जहाँ जहाँ लोग तकलीफ़ में हैं, जिस बीमारी से भी अपने आप को जूझ रहे हैं, जिन बीमारियों में भी मुब्तला है, अल्लाह पाक उन सबको शिफा दे, अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, और डॉक्टर साहब को भी लंबी उम्र दे ताकि वो इसी तरह लोगों के काम आते रहें। थैंक यू सो मच।